हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि दुर्गा माँ की कृपा आपके जीवन में क्या क्या खुशियाँ लेकर आ रही हैं, क्या दुर्गा माँ आपसे कहना चाहेंगी और क्या क्या वो आपको ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं। आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल सेलेक्ट करनी है। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की बहुत दिक्कत है, जिनको कहीं काम नहीं मिल रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या करियर में अगर आप स्टूडेंट्स हो तो करियर में आपको काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रहा, आपको कोई एक अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम पे जहाँ आप कंफ्यूज्ड हो ना, कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब आगे बढ़ा जाए, ये किस तरह बढ़ा जाए या किधर की साइड बढ़ा जाए, इस चीज़ को दूर करने के लिए ना माँ दुर्गा आपकी ज़िंदगी में आपका मार्गदर्शन करने के लिए आ रही हैं। कुछ 9 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं या जिस चीज़ को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको एक रास्ता दिखने वाला है और उस रास्ते पे आप कैसे चलते हो वो आपने अपने कर्मों से, अपनी सोच से डिसाइड करना है। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को अपने निजी जीवन में बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, रिलेशंस में बहुत दिक्कतें आ रही हैं अगर आप किसी रिलेशन में हो तो, या अगर आप सच्चे प्यार की खोज में हो तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ वक्त में आपको अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है, या आप जो प्यार चाहते हो वो आपको आने वाली ज़िंदगी में नसीब होने वाला है। दुर्गा माँ ने देखा है कि आपने अपने बुरे वक्त में खुद को कैसे संभाला है, आपने अपने आप को कैसे समेटा है, आपने अपने आप को कितना कुछ बदला है। लेकिन अगर आपने अच्छे के लिए खुद को बदला है ना, तो माँ दुर्गा आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, अगर तूने अपने हित के लिए खुद में बदलाव लाया है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तेरे संग है। लेकिन अगर तूने दूसरे को देखकर खुद को बदला है तो कहीं ना कहीं तूने खुद को ठुकराया है, तूने खुद से धोखा किया है, तूने खुद को धोखा दिया है। जब तू इस दुनिया में आया था या आई थी तो क्या तुझे पता था कि तुझे ये सब देखने को मिलेगा, तुझे ये कुछ झेलने को मिलेगा, ये कुछ सहने को मिलेगा, ये कुछ पाने को मिलेगा और ऐसा कुछ खोने को मिलेगा। लेकिन अब जब तुझे सब कुछ पता चल चुका है, जब तूने सब कुछ देख लिया है, तो तू जानकर भी अनजाना क्यों बनता है, जानकर भी अनजानी क्यों बनती है। तू ना समझ नहीं है, तू बहुत समझदार है। तूने अपनी ज़िंदगी में जितना भी पाया है और जितना कुछ खोया है वो तेरे अपने कर्मों से हुआ है, चाहे वो तेरे पिछले जीवन के हो या इस जीवन के। तूने जो खोया वो पाया, तूने जो पाया वो खोया। और यही इस धरती का, इस ब्रह्मांड का नियम है कि जब तक जो चीज़ आपके पास होती है, जब तक आपको उसकी वैल्यू ना हो जाए, तब तक वो चीज़ आती जाती रहती है। लेकिन अगर एक बार आप समझ गए, एक बार उसकी वैल्यू को समझ गए, तो फिर वो चीज़ आपसे दूर होकर भी आपके करीब रहती है। और यही तो है एक सच्ची भावना जिसकी तू खोज में है। और मुझे तुझ पे गर्व है कि तू एटलीस्ट
इस चीज़ को खोज तो रहा है, खोज तो रही है, ना कि भाग रहा है, ना कि भाग रही है। इसलिए तो आज तक मुझे तुझ पे गर्व है। हाँ, तूने मुझे कई वक्त में मुझे गुस्सा भी दिलाया है, तूने अपनी माँ को गुस्सा दिलाया है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे का गलत नहीं चाहेगी। इतना भरोसा रखियो अपनी माँ पे, अपनी दुर्गा माँ पे। तू जिस जिंदगी को इस वक्त जी रहा है, एक बार खुद से पूछ के देख कि क्या तू अपने साथ सही कर रहा है, सही कर रही है। और अगर नहीं ना, तो जिस तरह से तू जीना चाहती है या चाहता है, मेरे बच्चे उसको जी। लेने में विश्वास मत रख, देने में विश्वास रख कि जब तू देगा तो ये पूरा ब्रह्मांड तुझे प्यार देगा। और अगर तू सिर्फ लेने में विश्वास रखेगा तो कभी जो तू चाहता है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। तुझे आशा रखनी है, अगर उम्मीद नहीं रखी तो कैसे इस आने वाले मुश्किलों का सामना करेगी। और मुश्किलें तो आती जाती हैं, ये मृत्यु लोक है। और यहाँ अगर मुश्किलें ना आए, यहाँ अगर कांटे ना बिछे, तो कैसे इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। इस मृत्यु लोक पे जिस भी चीज़ का तुम्हें आभास हो रहा है, जिस भी चीज़ का तुम्हें एहसास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों को दिन ब दिन साफ करती जा रही है, उस पे से धूल हटाती जा रही है। जो धूल तुम्हारे अंदर है वो दिन ब दिन साफ होती जा रही है। लेकिन अगर उसी धूल को तुम जाने नहीं दोगे, अगर अपनी सफाई नहीं करोगे, तो कैसे अपने जीवन में आए हुए मुश्किलों का सामना करोगे, कैसे उन मुश्किलों को अपनी ज़िंदगी में से बाहर निकाल फेंकोगे। तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, हर मुश्किल में, हर वक्त तेरे साथ है। तू अगर मेरा साथ छोड़ भी देगा ना, तो मेरा साथ फिर भी तेरे साथ है, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती, कभी नहीं। जो ज़िंदगी में तुझे मिला है, तुझे उसमें जीना चाहिए, तुझे उसे अपनाना चाहिए। और आगे भी जो मिलेगा तेरे हित के लिए मिलेगा, जिसमें तेरा हित है, जिसमें तेरा अच्छा है, किसी और का नहीं। बहुत सी ज़िंदगी में लोग तुझे मिलेंगे अलग अलग तरह के, जिनके साथ तू प्यार करेगी, प्यार करेगा, लड़ेगा, बातें करेगा, सब कुछ। ये ज़िंदगी का एक पार्ट है और इसे तभी तक जीना चाहिए जब तक उस चीज़ का वक्त है। और जिस चीज़ का वक्त नहीं है और उसे तुम बढ़ाना चाहते हो, तो तुम उस जीवन को सिर्फ उस जीवन की गाड़ी को खींच खींच कर चला रहे हो। तुम्हें ऐसा मेरे बच्चे नहीं करना। ज़िंदगी में हर एक फेज़ आएगा, उसे जीना है, चाहे वो प्यार का हो, पैसे का हो, कामयाबी का हो और मृत्यु का हो। हर चीज़ का तुम्हें जीना चाहिए और किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
इस दुनिया में तू जो इस जीवन में चाहता है, इस दुनिया से, अपने आप से, वो तुझे खुद से ही मिल सकता है, लोगों से नहीं। जो तेरी उम्मीदें हैं, तू उनको खुद ही अपने कर्मों से पूरा कर सकती है, किसी और के कर्मों से नहीं। मैं तुझे आज बस यही कहने आई थी और अभी भी यही कहकर जा रही हूँ, खुद से बात कर। लोगों की बातों पे इतना भी ध्यान मत दे कि अपने अंदर के स्ट्रॉन्ग पर्सन को समझ ना सके, अपने अंदर की शक्ति को खो बैठे। तेरे अंदर शक्ति है, उस शक्ति का अच्छी तरह से उपयोग कर, अच्छे कर्म कर, तो देख तेरे जीवन में कितनी खुशियाँ आ जाएंगी। सो गाइस, ये कहने आई थी माँ दुर्गा आपसे, और 9 महीने के अंदर या 2.5 साल के अंदर अंदर आपकी काफ़ी कुछ तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, चाहे वो प्यार को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो। वो टाइम भी आपको बताकर जा रही हैं कि 9 महीने से 2.5 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें हैं ना, वो काफ़ी हद तक गाइस कम हो जाएंगी। लेकिन इस दौरान आपने जो माँ दुर्गा ने आपको बातें बोली हैं उन पर गौर करना है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दीजिए और मेरे मेन चैनल को भी ज़रूर एक बार विज़िट करिए। हरे कृष्णा। जिन्होंने ये पायल 2 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या कहने के लिए आ रही हैं। माँ दुर्गा को स्मरण करें 5 बारी अपने मन में। कहीं ना कहीं माँ दुर्गा आपसे कहना चाहेंगी कि उनको पता है आपने अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं। एक टाइम ऐसा था जब आप खुद को ख़त्म करना चाहते थे, खुद को इतना ज़्यादा तड़पाना चाहते थे कि आज तक किसी ने न इतना खुद को तकलीफ़ दी हो। आप में से बहुत से लोगों ने उम्मीद ही हार बैठे थे। बहुत से लोग आप जो देख रहे हैं ना, मैं समझ सकती हूँ कि आपने जिस मुश्किल वक्त को फेस करा है, सामना करा है, उसे आपसे ज़्यादा कोई बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। तो माँ दुर्गा कहना चाहती हैं, मैं तुझे सलाम करती हूँ मेरे बच्चे, कि तूने इस मुश्किल वक्त में भी, चाहे तेरे अंदर कितनी बातें क्यों ना आई हो, तूने करने की भी कोशिश करी हो, लेकिन आखिरकार तूने अपनी माँ की इज्जत रखी, अपने माँ के प्यार को ठुकराया नहीं। तूने अपनी माँ पे विश्वास रखा, और एक माँ के लिए ना यही बहुत है कि उसका बच्चा उस पे ज़रूर विश्वास रखे। चाहे पूरी दुनिया उसकी माँ पे विश्वास रखे या ना रखे, लेकिन उसका बच्चा हमेशा उस पे विश्वास रखे। आज मेरी आंखों में से आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि जो तेरी हालत मैंने अपने आँखों से देखी है, उसमें चाहकर भी मैं कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि ये तुझे सहना था। ये तेरे पिछले कर्म थे जिसको तूने भोगना था, और नियति के खिलाफ जाना देवी देवताओं को भी सही नहीं है। देवी देवताओं के भी बस में नहीं है कि वो इस कुदरत के खिलाफ जाएं। आखिर देवी देवता के भी कर्म
उन्हीं के साथ है। ये कर्म ही तो है जिनका हिसाब वो ब्रह्मांड करता है। हम तो उसके दूत हैं। मैं तुझसे कहीं ना कहीं नाराज भी हूँ कि तूने कैसे अपने मन में ये ख्याल पैदा करा कि तू और लोगों जैसी खास नहीं है, और लोगों जैसा खास नहीं है। अरे तुझे तो जो मिला है ना इस जीवन में, जो तुझे तेरे अंदर एक बार झांक के तो देख। खुद पे नाज ना हो तो मुझे बताइए। हाँ, बहुत से ऐसे लोग तुझे मिले जिन्होंने तुझे तकलीफ़ें दी हैं, तेरे खुद के परिवार ने तुझे तकलीफ़ें भी दी हैं। और मैं जानती हूँ कि जब परिवार इतनी तकलीफ़ें देता है तो इंसान पे क्या बीतती है। तो क्यों ऐसे लोगों के बारे में सोचता है जो आज तक तेरे अपने नहीं हुए, तो कल क्या होंगे। तुझे सिर्फ और सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि तूने आज तक अपने लिए क्या किया है और अपने आप को क्या दिया है। मेरा साथ हमेशा, मेरे बच्चे तेरे साथ है। तू मेरा ही तो अंश है। तुझे मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तेरी आत्मा को, तेरी खूबसूरत आत्मा को। और जब इस ज़िंदगी के बाद तू मुझसे मिलेगी ना, तो कहीं ना कहीं तुझे तेरा सब कुछ याद आ जाएगा कि तू कौन है, तू क्या है, तूने क्या पाया है इस जीवन से। तुझे मोक्ष मिलेगा। तुझे इन सारी बंदिशों से छुटकारा ज़रूर मिलेगा, लेकिन कभी भी खुद को मारने की कोशिश मत करियो। जो चीज़ जब आनी है तब उसे आने दो। उससे पहले अगर उसे लाने की कोशिश करी तो उस कुदरत के खिलाफ जाके तुझे हमेशा दुख ही मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। मैं तेरी माँ हूँ और तुझे ऐसे बुरे लोगों से बचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। और तेरी माँ तेरे साथ है, चाहे पूरी दुनिया हो तेरे साथ या ना हो। तेरी माँ तेरे साथ ज़रूर है, हर कदम पे है, हर वक्त में है, तेरे दिल में है, तेरी पुकार में है, तेरी बोली में है और तेरे जज्बातों में है। मैं तेरी आत्मा में समाई हूँ और तू मेरी आत्मा में। तो क्या इस आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता? क्या तुझे इतना भी आभास नहीं हो सकता कि तेरे बचपन से तेरे साथ मैं हूँ? अगर तेरी माँ को तकलीफ़ होती थी ना तेरी चोट को देखकर, तो तेरी इस माँ को भी, तेरी दुर्गा माँ को भी तकलीफ़ होती थी। और सपनों में आकर मैं तुझे अपनी गोद में खिलाती थी। शायद तुझे याद ना हो, शायद तूने कभी ऐसा आभास भी ना करा हो।
लेकिन तू मेरा ही बच्चा है। और इस दुनिया में जितने ऐसे लोग हैं ना, जितने ऐसे लोग हैं, चाहे वो मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा खुश रखती हूँ। एक बार बस खुद में झांक के देख, तुझे मैं ही नज़र आऊँगी। तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो तू चाहता है, चाहती है, तुझे मिलेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तेरे साथ है। सो गाइज़, दुर्गा माँ आपसे ये कुछ कहना चाहते थे, और टाइम आपके लिए आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कब खुशियाँ आ सकती हैं। 6 महीने से 3 साल के अंदर अंदर आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी दुख तकलीफ़ें दूर होंगी, काफ़ी हद तक 70% तक ख़त्म होंगी, और आपको एक नया जीवन जीने का मौका मिलेगा। दुर्गा माँ आपसे ये कुछ कहना चाहती थी, और एक टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी आ गई थी कि दुर्गा माँ की आंखों में से शायद खुद ही आंसू छलक रहे हों। तो आपके दुख को देखकर उस ईश्वर को भी दुख है, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया है। बस आप एक बार अपने अंदर झांक कर ज़रूर देखें, वही दिखाई देंगे आपको अपने दिल की शक्ति में, अपने दिल की शक्ति से। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। और अगर अच्छी लगी हो, प्लीज़ ज़रूर मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और मेरे मेन चैनल को भी विज़िट करें, ठीक है। हरे कृष्णा।